एवरीवन, मैं हूँ अमिता और परफेक्ट रेसिपी विद अमिता में आप सबका स्वागत। आज मैं जा रही हूँ शिवखोड़ी दर्शन के लिए। कल ही मैंने माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कर लिए और आज सुबह सुबह 9 बजे मैं निकली हूँ शिवखोड़ी यात्रा के लिए। शिवखोड़ी जाने के लिए बसेस भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने की है ये प्राइवेट कार जिसका किराया 3,500 रुपये था। कटरा से शिवखोड़ी तक का ये रास्ता तकरीबन 80 किलोमीटर का है और ये रास्ता काफ़ी अच्छे से बना हुआ है। ये रास्ता पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो वहाँ जाने में बड़ा ही मज़ा आता है। पहाड़ों की इस सुंदरता को निहारते हुए मेरा ये सफ़र शुरू हुआ। कटरा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पे एक मंदिर है जिसे नवदुर्गा मंदिर कहा जाता है या नौ देविया मंदिर भी कहा जाता है। उस मंदिर में हम गए और पूजा का कुछ सामान लेकर हम दर्शन के लिए निकले। लगभग 109 सीढ़ियाँ उतरकर हमें उस मंदिर में जाना है। इस मंदिर का पूरा इलाका पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है और इस मंदिर की सीढ़ियाँ भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। भक्तों के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ पे की गई है। बस थोड़ी सी ही सीढ़ियाँ उतरने के बाद हमें नज़र आई ये बहुत बड़ी लंबी लाइन। जी हाँ, वहाँ पे भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इस लंबी कतार से होते हुए हमने नवदुर्गा जी का दर्शन किया। ये है मंदिर का नज़ारा। मैं शूट यहाँ तक ही कर पाई क्योंकि आगे फ़ोटोग्राफी और शूटिंग के लिए सख्त मनाही थी। तकरीबन आधा घंटा लाइन में लगने के बाद हमने नवदुर्गा जी का दर्शन किया। आज हम शिवखोड़ी की यात्रा के लिए निकले हैं और यहीं पर बीच रास्ते में एक नवदुर्गा टेम्पल है, वहीं पर हमने अभी दर्शन कर लिए हैं। ये मंदिर एक गुफा में बना है और गुफा में रेंगते हुए ही हमें अंदर जाना पड़ा। इतनी छोटी सी गुफा है, लेकिन ये अनुभव बड़ा ही प्यारा था। आप भी जब शिवखोड़ी आएंगे तो इस मंदिर में ज़रूर दर्शन कीजिए। जैसे ही हम दर्शन करके बाहर निकले, एक जगह इस चाय की खुशबू ने हमें अपनी तरफ खींच लिया। वहाँ पे एक टी स्टॉल था जहाँ पर हमने गर्मा गर्म चाय का मज़ा लिया। और हाँ, वहाँ पर सिर्फ चाय ही नहीं, गर्मा गर्म पकोड़े भी बन रहे थे। वहाँ पे हमें एक अंकल जी मिले जो अपने हाथों से और बड़े प्यार से पकोड़े बना रहे थे। उन अंकल के साथ हमारी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई। उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे गप्पे भी लड़ाए। उनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी कि उनसे मिलकर हमें बड़ा ही आनंद आया। नवदुर्गा मंदिर के दर्शन के बाद हम यहाँ पर आए हैं जय माँ टी स्टॉल में। वहाँ हमें मिले हैं ये बढ़िया से आलू के पकोड़े और ये गर्मा गर्म चाय। यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है कि इस मौसम में अगर हमें पकोड़े और चाय मिल जाए तो इसका मज़ा ही कुछ और है। इस तरह से चाय और गर्मा गर्म पकोड़ों का मज़ा लेने के बाद हम निकले हमारे अगले पड़ाव पर और हमारा अगला डेस्टिनेशन था चिनाब रिवर। जी हाँ, हम चिनाब रिवर देखने जा रहे थे और वहाँ पे हमारे लिए एक सरप्राइज़ भी था जो हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। ड्राइवर हमें चिनाब नदी ले गए और वहाँ पे हमें राफ्टिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। हमने पहले रिवर राफ्टिंग कभी भी नहीं की थी। हमने थोड़ी देर वहाँ बैठकर डिस्कस किया कि हमें ये करने जाना चाहिए या नहीं। वैसे जाने का मन तो सबका हो रहा था, लेकिन मेरे साथ थी मेरी 75 साल की माँ। लेकिन फिर माँ ने भी उत्साह दिखाया और हामी भर दी, तो हम निकल पड़े राफ्टिंग के लिए। हम सब अब राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं। ये एक्सपीरियंस हम पहली बार करने वाले हैं। अब हम ऑन द वे है। हमें सबको ये लाइफ जैकेट दे दिया है उन्होंने। अब देखते हैं ये एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहेगा। इस तरह की गाड़ी में बैठने का भी हमारा एक्सपीरियंस पहला है। तो मुझे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर रहे हैं हम सब लोग। हम सब अब राफ्टिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। मेरे साथ ये मेरी मम्मी भी फर्स्ट टाइम
एक्सपीरियंस करने वाली है जो 75 साल की है, मम्मी। और ये है मेरी फ्रेंड की फैमिली, वो भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाली है। तो चलिए देखते हैं हमें कैसा लगता है। और इस तरह से शुरू हुआ हमारा ये राफ्टिंग का सफ़र। हम सब बोट पे बैठ गए, उनका एक गाइड भी हमारे साथ था, तो परेशानी वाली कोई भी बात नहीं थी। और हमारे साथ जो उनका गाइड था, उस गाइड ने हमें सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से पहले ही समझा दी थी। तो अब हमारा डर एन्जॉयमेंट पे बदल गया था और हम काफ़ी एन्जॉय कर रहे थे। हम लोग राफ्टिंग करने आए हैं। शुरू में तो हमें डर लग रहा था क्योंकि कभी हमने ये एक्सपीरियंस किया नहीं था, लेकिन अब जब एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है। जिनको पानी से डर लगता है वो नवंबर दिसंबर में यहाँ ज़रूर आए और ये राफ्टिंग का एक्सपीरियंस करें, क्योंकि पानी का बहाव बाद में बहुत ज़्यादा हो जाएगा मार्च अप्रैल के बाद। तो आप इस मौसम में आके इस चीज़ का मज़ा ले सकते हैं। जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है हमारा, पहली बार कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, हमसे चला भी नहीं जा रहा है। और इस तरह से ये राफ्टिंग का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लेकर हम लोग वापस आ गए। और वापस आते वक्त हमारे मन में बहुत सारी खुशी भी थी कि हमने राफ्टिंग करने का जो फ़ैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। हमारी तरह राफ्टिंग के लिए वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स और भी थे, और इसी तरह से अच्छी अच्छी यादों के साथ हम वहाँ से निकले और हमने शुरू की हमारी अगली वाली जर्नी। इस अनोखी यादों के साथ हम अब निकल पड़े शिवखोड़ी की तरफ। अब हम जाने वाले थे शिवखोड़ी दर्शन। और अब वक्त हो गया था दोपहर के खाने का। हमने ड्राइवर से कह दिया कि एक जगह अच्छा सा ढाबा देखकर गाड़ी रोक ले, वहाँ पे हम लंच करेंगे। और हमारे कहने पर ही ड्राइवर जी हमें लेके गए एक ढाबे पर, जहाँ पे हमने खाना ऑर्डर किया। हमने ऑर्डर किए ये पराठे, जिस पे बहुत सारा मक्खन लगाया जा रहा था। भले ही ये ढाबा काफ़ी छोटा सा था, लेकिन काफ़ी साफ़ सुथरा था। वहाँ पे खाना बना बनाया ही था, लेकिन बर्तन सब साफ़ सुथरे तरीके से रखे हुए थे। और हमने खाने का जैसे ही ऑर्डर दिया, उन्होंने खाना गरम करके हमें परोस दिया। सिर्फ पराठे उन्होंने फ्रेश बनाए। मैंने यहाँ पर उबला हुआ दूध भी देखा। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सर्दियों का मौसम है, तो इस तरह से गर्मा गर्म दूध यहाँ पर बड़े चाव से पिया जाता है। हम राफ्टिंग करके अब आ चुके हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। हम खाने के लिए एक ढाबे पे रुके हैं। ये ढाबे पे हमने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया है। ये है सरसों का साग, ये है पराठे, पनीर के पराठे, आलू के पराठे। ये अश्विनी जी सर्व कर रही है दाल तड़का। ये है दही, सलाद, अचार। अब हम खाना खाएंगे और आगे के लिए शिवखोड़ी के लिए चलेंगे। इस तरह से ढाबे के गर्मा गर्म खाने का आनंद लेने के बाद अब हम चले हैं शिवखोड़ी की तरफ। शिवखोड़ी का ये रास्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ है और वहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था, तो हम जल्द ही शिवखोड़ी पहुँच गए। शिवखोड़ी पहुँचते ही जहाँ पर हम गाड़ी से उतरे, वहाँ से मंदिर तक का रास्ता है 3 किलोमीटर का, जहाँ पर हम पैदल भी जा सकते हैं और घोड़े और पालकी की भी सुविधा है। लेकिन हमने घोड़े से जाने का फ़ैसला किया। ये जो दिख रहा है, वहाँ पे हमें यात्रा पर्ची कटवानी होती है। जिस तरह वैष्णो देवी यात्रा के लिए हम पर्ची कटवाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी हमें दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, और घोड़ों का पेमेंट भी हमें पहले ही करना होता है, जो कि फ़िक्स रेट है। हमने हमारी यात्रा घोड़े से शुरू की और बीच रास्ते में यहाँ पर जो नदी दिख रही है, उसे कहते हैं दूध गंगा। और यहाँ के लोगों में ऐसी मान्यता है कि ऊपर गुफा में जो शिवजी के पिंडी के ऊपर जो गाय की मूर्ति बनी हुई है, उस गाय से निरंतर शिवजी के ऊपर जो अभिषेक होता है, उस अभिषेक का दूध इस नदी में मिश्रित हो जाने के कारण इसे नाम पड़ा है दूध गंगा। हम घोड़े से जा रहे थे
और ये जो घोड़े वाले होते हैं वो यात्रियों के साथ ही चलते हैं और चलते चलते वो काफ़ी सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करते हैं। इसी तरह से इस पहाड़ के बारे में भी रोचक जानकारी इस घोड़े वाले ने हमें दी। इस पहाड़ का नाम है गजमुख पहाड़। इस पहाड़ की चोटी का आकार बिल्कुल गणेश जी के मुख की तरह है, इसलिए इसे कहा जाता है गजमुख पहाड़। इसी तरह से घोड़े वाले से रोचक जानकारी लेते हुए मेरा ये 3 किलोमीटर का सफ़र बड़े मज़े से चल रहा था। इसी तरह से बातें करते हुए हम पहुंच गए शिवखोड़ी की गुफा के पास। हम वहां पहुंचे तब तक शाम के 4:30 बज चुके थे। वहाँ अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है और घोड़े वाले ने ही हमसे कहा कि 5 बजे गुफा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ये बात सुनकर हम सबको बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन फिर उसी घोड़े वाले ने कहा कि सीढ़ी वाला रास्ता हमेशा चलता है और उस रास्ते से जाकर आप आराम से दर्शन कर पाएंगे। लेकिन पुरानी वाली जो गुफा है वो शाम को 4:30 पौने 5 बजे ही बंद कर दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। और जो सीढ़ी वाला रास्ता है वो हमेशा खुला होता है, वहाँ पर आप कभी भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से हमें चढ़नी होती है तकरीबन 150 सीढ़ियाँ, और ये तो नामुमकिन था कि 15 मिनट में हम 150 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाए और हमें गुफा के रास्ते दर्शन हो पाए। इसलिए हमने वो उम्मीद ही छोड़ दी। हमारे लिए बस यही भाग्य की बात थी कि सीढ़ी वाला रास्ता खुला है और वहाँ से हम आराम से दर्शन कर पाएंगे। हम जैसे ही ऊपर पहुँचे पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। ये है यहाँ का क्लॉक रूम, जहाँ पे हमें अपने मोबाइल और सामान जमा करवाने होते हैं। ये है वो रास्ता जहाँ से हमने दर्शन किए। गुफा का रास्ता एकदम छोटा सा है, एक बार एक ही आदमी गुफा के अंदर आ सकता है और रेंगते हुए बैठते हुए इस तरह से हमें गुफा से गुजरना होता है। मैं शिवखोड़ी के दर्शन के लिए चौथी बार आई हूँ और पहले 3 बार मुझे गुफा से दर्शन का सौभाग्य मिल चुका है। ये है वो शिवखोड़ी की गुफा जो अंधेरा होते ही बंद कर दी गई। आप जब भी शिवखोड़ी दर्शन के लिए जाएं और आप चाहते हैं कि इस गुफा से दर्शन हो, तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर से रखें कि अंधेरा होने से पहले ही दर्शन हो जाए। दर्शन चाहे किसी भी रास्ते से हो, हमारे लिए सौभाग्य की बात यही है कि हम शिवखोड़ी धाम पहुंच जाए और शिवजी के दर्शन कर पाए। दर्शन के बाद हमें बहुत सुकून महसूस हुआ और आज की ये जर्नी हमारी यहीं पर ख़त्म हो गई। बहुत सारी यादों के साथ हम वापस कटरा पहुंच गए। मैंने मेरे पूरे दिन का ये सफ़र इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों से शेयर किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।